गठबंधन टूट गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये गठबंधन कहाँ टूटा? अभी भी उनका गठबंधन है अपने खाते। ये सब लोगों को बहकाने के लिए तोड़ा। जो अरबों खरबों रुपया दुष्यंत चौटाला जी के लोग हरियाणा के लोगों से खा गए थे, उसे बचने के लिए दिखावा किया है। अब ये या दूसरा ये कह लो कांग्रेस की जो वोट है उनको डिवीजन करने के लिए, हरियाणा के लोग उनके खिलाफ उनको बांटने के लिए ये गठबंधन दिखावा है। मैं तो सोच रहा आज भी इकट्ठे हैं, देख लेना कल फिर इकट्ठे होंगे। जब अगर इनको थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी फिर इकट्ठे हाथ पकड़ के चलेंगे। ये तो सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के दिनों में अलग अलग हुए हैं, सारे अंदर इकट्ठे हैं। दुष्यंत चौटाला एक सीट मांगते थे, दे देते उनको, लेकिन इसलिए नहीं दी जानबूझ के ताकि भ्रष्टाचार की जो मोर है उसका भी इसमें। लेकिन बीजेपी ने पहले क्लियर कर चुकी थी कि वो तो 10 की 10 सीटों पर लड़ेगी। नहीं, वो तो ऐसे वो भी कह रहा है, चौटाला भी कह रहा है 10 में 10 में लड़ेंगे। ये राजनीतिक विखान होते हैं कहने के लिए, लेकिन आज फिर जहन क्यों करना पड़ा? उसको रहने देते जब तक वो नहीं अनाउंस किया, वो 10 सीटें डिक्लेयर करता उसके बाद उसको निकालते। ये तो दिखावा था, ये सोची समझी साजिश थी। तुमको मैं 10 पे लड़ूंगा, हमारे पास बहाना मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कल आए थे, उन्होंने देखा कि मुख्यमंत्री मोदी फेल हो चुके हैं, उनके कान में फूंक मार के भी तू तो फेल है, कोई बड़ी का बकरा ढूंढने का नायब सैनी है उसके गले में डाल। कहीं ना कहीं जो जिस बकरे का वध करना होता है उस बकरे को पहले नाज खिलाया जाता है ताकतवर हो जाए। ये ताकतवर करके कल उसकी तारीफ की, आज हटा दिया। ये तो कल ही तय हो चुका। कहीं ना कहीं इससे ओबीसी वोट बैंक में बीजेपी को फायदा ही नहीं लगता आपको मिलने वाला है? नहीं, देखिए ओबीसी तब होता है अगले 5 साल के लिए उसको कहते ये हमारा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, उसको जैसे खराब इसको लेके आते क्षेत्र कहीं भी। अब तो 4 महीने के लिए बना, 2 महीने 4 साल करेगी, 2 महीने अगले वहन निकल जाएंगे। उसको तो बड़ी का बकरा बनाया गया, कहीं उसका फायदा होने नहीं है। कहीं ओबीसी कार्ड और नौकरियां दे देते, क्रिमिनल का जो मामला था वो कर देते, और बड़े मुद्दे थे। अनिल विज जी नाराज होके चले गए हैं। वो तो हमेशा नाराज करते हैं। कारण ये है को सुनते थे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनकी इज्जत नहीं कर रहे, वो उनकी नहीं करते। 4 महीने पहले नहीं जाते थे, आज देख लेना ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अगले 4 महीने जब तक चुनाव नहीं होता जाएंगे नहीं। क्या लगता है दुष्यंत चौटाला को अग्निवीर की तरह रिटायर कर दिया गया? क्या दुष्यंत चौटाला को अग्निवीर की तरह 4 साल बाद रिटायर कर दिया गया? नहीं, चलो 5 महीने के ऊपर दे दिए, 4 महीने फिर भी दे दिए। जो 10% निशाना होता है वो दे दिए। अग्निवीर से भी ये तो अग्निवीर के लायक भी नहीं कह सकते। अग्निवीरों ने शहादत दी है बॉर्डर पे जाके, इन्होंने कहाँ शहादत दी है? ये तो बीच मैदान छोड़ के भाग गए हैं, शहादत थोड़ी दी है इन्होंने। एक हरियाणा की जनता करवा रही है, हरियाणा की जनता से इंसाफ मांग रही है। हरियाणा की जनता किसान रो रहा है, बेरोजगार रो रहा है, व्यापारी कर्मचारी सब रो रहे हैं। भी हमारा कसूर क्या है? हमारे को झूठ बोल के दे दिया गया। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी तो फेल होगी जब उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, जब इन्होंने कहा काला धन वापस आएगा, जब इन्होंने कहा 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। आज दोबारा नई गारंटी लेके आ गए। जो भी आदमी एक गारंटी में डिफॉल्ट हो जाए, दोबारा उसकी गारंटी नहीं ली जाती। अब नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर डिफॉल्टर हो चुके हैं, अब उनकी गारंटी मान्य नहीं है। तो चर्चा ये है कि मनोहर लाल करनाल से सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या कांग्रेस के पास है उनको टक्कर देने वाला उम्मीदवार? कांग्रेस इनकी जमात जब तो होगी, आप टक्कर करेगा। मामूली से मामूली कार्यकर्ता भी अगर आगे रानी कमोज में इलेक्शन लड़ जाएगी, जमात जब तो होगी। पिछली बार की अगर बात करें तो 7 लाख वोटों से आपके उम्मीदवार को हराया था बीजेपी ने। वो किसने दी थी वोट? जनता ने दी थी। इन्होंने जनता को क्या दिया, उसका जवाब दिया। जनता ने अगर आपका चेहरा सुंदर देख के अगर आपके साथ कोई रिश्ता निभाता है, कल को आप उस कसौटी में खड़े ना उतरो, उसका कसूर नहीं है, कसूर आपका। एक टोल प्लाजा बंद करा सके, आए शुक्रवार और मंगलवार का नारा दे दिया। नारा तो 75 पार का हरियाणा में दिया था, इससे सब जा रहा है। तो ये नारे लगाने से काम नहीं चलने वाला, नारे लगाने से काम नहीं चलने वाला। लोगों की सोटी में खड़े उतरो, तब जाके अगले लोग देंगे। पुराने सीएम और नए सीएम में कितना फर्क देखते हैं? क्या लगता है जनता की उम्मीदों पर कौन बेहतर उतर पाएगा? नए सीएम को टाइम ही नहीं है। हम उपलब्धि सामने पेपर का टाइम है 3 घंटे, उसके लिए 10 मिनट वो क्या पेपर करेगा? उसकी कसौटी का कई आंकलन नहीं करने वाले कि उस पर टाइम नहीं है। 2 महीने तो अभी 4 साल करेगी, उसके 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे। वो तो फाइलें बीजेपी पढ़ पाएंगे, जो फाइलें पड़ी हैं, जो पेंडिंग प्रोजेक्ट पड़े हैं वही नहीं पढ़ पाएंगे। जो अरबों खरबों रुपया ऑफिसर खा गए हैं वही नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए तो खाली एक टाइम पास करने के लिए बनाया है। कई मैच में एक आधा खिलाड़ी ऐसा होता है जो टाइम पास करने के लिए रखा होता है, फुटबॉल के पीछे जो भागता रहता है, टच नहीं कर पाता। इसलिए ये टाइम पास के लिए बनाया गया। इनका कहीं भी योगदान नहीं है, ना सरकार में ना कहीं है। ये तो बलि का बकरा बना दिया। विपक्ष नए सीएम बनने से नाराज है या उनका जो राजनीति में वोट बैंक है वो बढ़ेगा उससे नाराज है? नहीं, हम इससे नाराज नहीं है।
हम ना सीएम से नाराज है ना किसी से नाराज है। इनका जो रवैया है, इनका जो सिस्टम है, भी अपनी सारियां नाकामियां उनके सिर पर डाल के चले गए। 6 महीने वो रुकते, इलेक्शन तक जवाब देते करनाल की जनता को, जवाब देते हरियाणा की जनता को, जवाबों से बचने के लिए किसी नए चेहरे को बना दिया। हम उन नायब सिंह सैनी के खिलाफ नहीं है। लगता है बीजेपी ने एक बार फिर नॉन जाट सीएम बनाया है। नॉन जाट सीएम तो क्या हो गया? पहले 75 पार गई थी, 41 पे आ गए। यहाँ हरियाणा के अंदर ये बीजेपी का एजेंडा है भाई भाई को बांटने का। कांग्रेस ने कभी नहीं बांटा। कांग्रेस छत्तीस पार्टी की बरादरी है, भजनलाल भी रहे हैं, और भी पल रहे हैं, सारे रहे हैं हरियाणा के अंदर चीफ मिनिस्टर। वो बात नहीं है, ये तो मौका देखते हैं, लोग समझ चुके हैं भी ये भाई भाई बांटने की बात करते हैं। अब पहले कभी मंदिर मस्जिद पे बांटते हैं, कभी हिंदू सिख में बांटते हैं, कभी सिख ईसाई में बांटते हैं। अब लोग समझ चुके हैं भी ये भाई भाई को लड़ाने की बात करते हैं कहीं न कहीं। लेकिन अगर आपकी बात को माने तो कल ही जीतनराम शर्मा ने आपकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आस्था जताई है। हजारों लोगों के साथ आए थे वो। देखिए, विजयराम शर्मा मेरा भाई है, वो कुछ दिन पहले कांग्रेस में है। हाँ। पहले वो हजका से एमएलए बने थे, कांग्रेस में नहीं बने थे। बाद में वो कांग्रेस में आ गए थे, मंत्री सीपीएम में दिए, फिर वो इंडिपेंडेंट लड़ा उन्होंने 2019 में। आज वो फिर आ गए वापस। इसलिए कोई वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उनके बजाय हमारे एमपी आए हैं, उसकी बात कोई नहीं करता। जिधर उन्होंने बात करते हो, जो ना एमएलए थे ना कोई पदाधिकारी थे, एमपी हिसार वाले आए हैं, उनकी बात करो ना, जो मौजूदा एमपी थे। वो तो आपको छोड़ के गए थे पहले। हाँ, वो तो आपको छोड़ के गए थे पहले। बीजेपी के मौजूदा एमपी है ना जी, बात तो वो है। बीजेपी के मौजूदा एमपी है, चाहे छोड़ के गए थे। जो खुद एमपी है वो बीजेपी कांग्रेस में नहीं था, उनके फादर थे, वो चले गए थे बीजेपी से, वो 2 बार रहे हैं। अब थोड़ी है अभी कांग्रेस में जाकर वापस आ गया, नहीं, वो बीजेपी की एमपी है मौजूदा। वो तो गठबंधन से नाराज चल रहे थे, इसलिए आ गया थी पार्टी में। ये जवाब उनको देगा। गठबंधन से नाराज तो सारी है। गठबंधन कौन खुश है ये बताओ? कोई भी खुश नहीं है। निर्विरोध क्यों नाराज होकर चले गए? क्योंकि वो उनको पता है उनका तालमेल। लेकिन गठबंधन तो फिर आपने भी कर लिया आम आदमी पार्टी के साथ। हम आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन से पहले किया, धोखा नहीं किया इनकी तरह भी जमुना पार 75 पार नारा देके वो 10 सीटें आ गई, हम मर जाएंगे, इनसे गठबंधन नहीं करेंगे, बाद में जाके गठबंधन। लेकिन दिल्ली के केजरीवाल मुख्यमंत्री की बात करें तो वो तो पहले की जो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी उस पर आरोप लगाते थे, हरियाणा कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, और अब आप साथ में आ चुके हैं। लेकिन पहले आए, बाद में आते धोखा होता। पहले आए, विचार 2 दिनों को मिलता है, कई बार एक रिश्ता टूट जाता है, 3 महीने के बाद फिर उसी जगह रिश्ता उठता है। विचारों की बात है, ये विचारों की बात थी। जब विचार ठीक लगे उन्होंने समझौता कर लिया, इसमें क्या हो रहा है? सारे जाने को जाएंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों को बात करें या फिर अपने प्लेयर्स को बल्ला लेके मैदान में भेज दिया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस जो है टीम भी नहीं बना पाई। बल्ला भेजा, बॉल नहीं है, बल्ला पीटने के लिए भेजा है। किसानों को मारो, आंगनवाड़ी बहनों को मारो, डॉक्टरों को मारो, उसके लिए भेजा है। इसके लिए बॉल नहीं उनके पास, बॉल तो हमारे पास है। जब आप बॉल हम लेके आएंगे फिर उनको इनके बल्ले की कीमत पता लगेगी। तो टक्कर कैसे देंगे अगले आने वाले चुनाव में? क्या रणनीति तैयार की है आपने? रणनीति आपने जो संकल्प पत्र हमारे जो संकल्प पत्र हमारा बीच में है, हम उनके गरीब पर पहुंचा रहे हैं। भी 6,000 पेंशन देंगे, 100 गज के मकान देंगे, महिलाओं का मान सम्मान करेंगे। ऐसे बहुत सारे 15 संकल्प पत्र हैं, उनकी गारंटियां फेल हो चुकी, पर हमारी गारंटियां भी चल रही हैं। और 70 साल जो राज किया कांग्रेस ने, उसमें सब लोग खुशहाल थे। पिछले 10 साल पहले जो हरियाणा में सरकार थी कांग्रेस की, उसमें लोग खुशहाल थे। आज उनके चेहरे पर रौनक नहीं है। हम वो रौनक जो लेकर आता कांग्रेस लेकर